नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, घर में धन और ऐश्वर्य होगा, बच्चे अपने अपने काम पर होंगे, बड़ों की आप सेवा कर रहे होंगे, घर का वातावरण बड़ा अच्छा होगा, प्यार ही प्यार होगा। अगर ना हो तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसा करे। आगे चलता हूँ, आज का विषय लेता हूँ। छोटा सा वीडियो या बड़ा वीडियो जैसा बनेगा आपके सामने है। कुंडली के अंदर दो प्रकार के योग पाए जाते हैं, बड़े अच्छे या अच्छे नहीं है। एक ही बात होगी, या तो बहुत अच्छे होंगे या अच्छे नहीं होंगे। मैं आपको 3 अच्छे योगों के बारे में बता रहा हूँ सबसे पहले, उसके बारे में बाद में दूसरे योग पर आऊँगा। अगर किसी की कुंडली के अंदर छठे घर का स्वामी छठे घर में बैठ जाए तो इसे हर्ष योग बोलते हैं। हर्ष, हर्ष का मतलब प्रसन्नता है। ऐसे लोगों को हम अक्सर खुशी के मूड में देखते हैं, स्माइलिंग फेस। वैसे ऐसे चेहरे जो हैं अब थोड़े से लोप होते जा रहे हैं, थोड़ी सी कमी आ गई है उनके अंदर। अब थोड़े से वीपिंग फेसेस ज़्यादा आते हैं। पहले लोगों से मिलते थे, क्या हाल है, तो वो कहते थे जी बड़ा अच्छा है। अब वो अपनी 10 बातें सुनाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। चलो, भगवान सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। हम तो निवेदन कर सकते हैं कि ईश्वर आपको सदा सुखी रखे। अगर छठे घर का स्वामी छठे में बैठ जाए, हर्ष योग लगेगा। ऐसे व्यक्ति भाग्यवान और सेहत के मामले में बहुत अच्छे। जैसे आप देखते हैं कई लोग बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, तो प्लीजिंग पर्सनैलिटी, इनके कोई शत्रु नहीं होते क्योंकि इनका स्वभाव बड़ा अच्छा होता है। ये ना तो टीजिंग बात करते हैं, इसलिए इनके शत्रु नहीं बनते। दिस इज़ ए गुड योगा। छठे घर का स्वामी छठे में, छठे घर में सपोज कि कन्या राशि है, बुध बैठ जाए तो ये योग लग जाएगा। बहुत अच्छा इंसान होगा और एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी होगा। दूसरा भाग्यवान होगा और सुदृढ़ होगा शरीर से, याद रखिएगा। अगला चलता हूँ, अगर 8वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 8वां घर पुरातत्व से रिलेट करता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी वक्त अपनी कोई वो प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड है, फंसी हुई है, किसी और के घेरे में है, मिल सकती है। अगर मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, पिछले उसके अंदर, कि अगर इस स्थान पर अच्छे ग्रह बैठ जाएं 8वें स्थान पर तो वैसे भी लाभकारी होते हैं। शनि बैठे तो सीधा इफेक्ट वाणी स्थान पर करेगा। ऐसे आदमी की ज़बान से जो बात निकलेगी वो रूढ़िवादिता की होगी, मतलब कि ऐसी बात जो आदमी होता है ना, कुछ सीखी हुई बातें होती हैं जो वक्त के अनुसार जिनको अमेंड करना पड़ता है, कि आज हम जिस चीज़ को बहुत अच्छा कह रहे हैं, कल को हो सकता है वो हमें अच्छी ना लगे, वो नहीं कहेंगे, अड़े रहेंगे। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बृहस्पति अगर यहाँ 8वें घर में बैठ जाए और ख़ास तौर पर कुंभ राशि का हो तो आदमी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, वो वक्त के अनुसार चलेगा और पुरातत्व से रिलेटेड है। धन होगा उसके पास, जंगल में मंगल करने वाला होगा अगर बृहस्पति बैठा हो, और 8वें घर के अंदर शुक्र बैठा हो तो भी ये स्थिति होगी। अगर 8वें घर का मालिक ही 8वें घर में बैठ जाए तो नथिंग लाइक दैट। इसको हम सरल योग बोलते हैं। आगे चलता हूँ, अगर 12वां घर, देखो इन 3 घरों को हमने रिजेक्ट कर रखा है, लेकिन इनका अपना एक महत्व है। 12वां घर रिलेट करता है आउट गोइंग से, खर्चे से, विदेश जाने से, बेडरूम लाइफ से। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, बेडरूम लाइफ से, हमारी पौरुषीय शक्ति थे, नारी की नारीय शक्ति से ये 12वां घर रिलेट करता है। अगर 12वें घर का मालिक 12वें घर में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति हर्ष योग को प्राप्त करता हुआ कई सुखों को प्राप्त करेगा और स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट थॉट का होगा, कामुक हो, और सबसे बड़ी बात ये कि वो किसी को धन देने में या किसी को सुख देने में संकोच नहीं करे। दिस इज़ द वेरी गुड योगा। आगे चलता हूँ,
कुछ योग, ये 3 योग बहुत अच्छे थे जो मैंने आपको बताए। छठे का स्वामी छठे में, 8वें का 8वें में, 12वें का 12वें में। आगे चलता हूँ। कई योग जो पता ना चलते हुए भी अगर गंभीरता से देखे जाए तो समझ में आते हैं। अगर किसी का शुक्र और शनि इकट्ठा हो जाए, अगर किसी का शुक्र और शनि इकट्ठा हो जाए, आप देखिए, सोचिए कि शुक्र लग्जरी का मालिक, उसका मालिक क्या है, लुब्रिकेंट्स का बॉडी के अंदर, जो हमारे जॉइंट्स काम करते हैं। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, जैसे हम चलते हैं तो घुटने हिलते हैं, जैसे हमारा स्पॉन्डिलाइटिस है, रीढ़ की हड्डी है। अगर शनि साथ में बैठ जाए तो वो सारे लुब्रिकेंट को ख़त्म कर देगा। वो आदमी जिसे कहते हैं बैठे तो उठा ना गया, घुटने काम नहीं कर रहे, चला जा नहीं रहा, भगवान ना करे कि ऐसे लोग बेड रिडन हो जाए। ऐसी बात के अंदर शुक्र का दान कीजिएगा, शनि का दान कीजिएगा। शुक्र के चावल हैं, शनि का मैंने बताशे बता रखे हैं आपको, वहाँ चले जाया करो और कुछ पैकेट बिस्कुट के भी रख दिया करो। आते जाते बच्चे जो खड़े होते हैं खा पी लेते हैं, कोई बात नहीं, ये भी एक दान है। और लंगर का तो मैंने बता ही रखा है आपको। आगे चलता हूँ। एक कुंडली का वस्त योग है जिसको समझने में काफ़ी समय लगता, कर्तरी योग। कर्तरी कहते हैं कैंची को। ये कैंची कब चल जाती है कुंडली पर? जब किसी घर के अंदर, पहला घर हो, दूसरा हो, तीसरा, चौथा, उसमें जो ग्रह बैठा हो वक्री हो, पीछे आ रहा हो, और जो पीछे ग्रह बैठा हो वो मार्गी हो। एक पीछे आ रहा है, एक आगे चल रहा है, तो एक दूसरे को ही काट गए। 2 घरों का प्रभाव ही खत्म हो गया। 2 घरों के ग्रह जो जिनमें तो वो बैठे हैं वो डिस्टर्ब हुए, और इसके अतिरिक्त जो उनका प्रभाव था, तीसरे घर में है तो पुरुषार्थ से डिस्टर्ब, चौथे घर में है तो सुखों से डिस्टर्ब। इसके लिए आप उन दोनों ग्रहों का सपोज कीजिए कि एक मंगल है, एक राहु है। मंगल आगे चल रहा है, राहु पीछे आता है। राहु का उपचार कीजिएगा। राहु के उपचार तो करते रहा करो, राहु के उपचार करते रहा करो। राहु के उपचार वही हैं जो शनि के हैं। और मंगल का उपचार मैंने आपको बता रखा है, ये ईटिंग सिस्टम का मालिक है, खाने पीने का। जाओ लंगर के अंदर दे आओ किसी दिन नमक भी और आटा भी। ये अच्छा, जो मैं बता रहा था आपको कर्तरी योग का, कर्तरी योग में एक उपाय जो बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि अपने घर की एक घिसी पिटी कैंची लीजिए जो आपके किसी काम ना आती हो, उसे तोड़कर ज़मीन में दबा दीजिए, बस कर्तरी योग इज ऑफ। पुरानी कैंची, यूजलेस कैंची तोड़ दीजिए, उसको थोड़ा खड्डा कीजिए और उस पर दबा दीजिए। कई लोग तो पानी में भी फेंक देते हैं, पानी में किसी को चुभे तो नहीं ठीक, ज़मीन में दबा दीजिए, कर्तरी योग खत्म हो जाएगा। ये कर्तरी योग इंसान को क्या क्या करता है? बेरोजगारी देता है, बिजनेस में घाटे देता है, चलते काम को कम करता है, नौकरों की और मालिकों की लड़ाई करवाता है, घर में झगड़े करवाता है, पति पत्नी में झगड़े, सास बहू में झगड़े, ननद भाभी में झगड़े, भाइयों भाइयों में झगड़े। ये कर्तरी योग वाकई कैंची, ये जिस चीज़ पर चल जाएगा उसे काट देगा। आप इससे बहुत बच कर रहें। ये कर्तरी योग हमें भी समझ में, मेरे ख्याल में जब मैं पढ़ने लगा था तो उसके 5 साल के बाद, मैं पढ़ता तो रहता था कर्तरी योग है, समझ नहीं आता था, तो महाराज गुरुदेव ने बताया कर्तरी कैंची को कहते हैं, ये जहाँ चल जाए काट देता है। अगला ग्रह जो कुंडली में आगे चल रहा है वो तो वक्री हुआ पड़ा है, जो पीछे वाला है वो स्पीड पकड़ के चल रहा है आगे, एक दूसरे को काट गए। तो बहुत ध्यान रखना है इस बात का, ये चीज़ तंग करती है। कर्तरी योग एक कठिन योग है, ये भी ध्यान रखना। वीडियो 10 मिनट का हो गया, थोड़ी सी बात और करता हूँ। एक कमुंद्रम योग है। कमुंद्रम योग बड़ा सरल है, आप जान सकते हैं। कुंडली खोल के देखो, महाराज चंद्रमा अकेले बैठे हैं, ना एक घर कोई आगे ग्रह है, ना एक घर कोई पीछे है। कईयों की कुंडली में तो ये है कि 2-2, 3-3 घर आगे कोई ग्रह नहीं होता, 2-2, 3-3 घर कोई पीछे ग्रह नहीं होता, यानी कि मन अकेला, हर चीज़ के प्रति संशय, हर एक से झगड़े की भावना, हर एक से गिला शिकवा, ये कमुंद्रम योग करवाता। कमुंद्रम योग का और क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये वास्तव में आदमी के मन को इतना छोटा कर देता है। चंद्रमा से ही तो मन है। अगर चंद्रमा ही कुंडली के अंदर कमज़ोर हो गया
और अगर कहीं वहाँ बैठा हुआ वो शत्रु क्षेत्र में चला जाए या कहीं नीच का हो जाए तो और काम खराब है, मन टूटे पड़े। आदमी जिंदा किससे है? आदमी जीवित है अपने मन से। अगर उसका मन मजबूत है तो उसका समाज में स्थान है। मैं उन लोगों को देखता हूँ जो कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं। मैं बिजनेस करूँगा और कर लेते हैं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा और लड़ लेते हैं, जीत जाते हैं। पब्लिक से मिलना, कई कई महीने मेहनत करनी, सबको मन को ऐसा बना दी। अगर आपका मन अकेला पड़ा हुआ है तो व्यक्ति काम पे गए तो ना जाया गया, अगर अपने बॉस से बात करी तो ना बात कर सके, अपने कुलीग से बात करी तो लड़ाई पड़ गई। तो ये सारा केमुंद्रम योग का झगड़ा। आप केमुंद्रम योग से बचिए। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, दूध का दान, नमक का दान लंगरों में। बात सुनिए, हम होटलों में जाकर भी तो खर्चा करते हैं, इतना खर्चा पार्टियों में कर देते हैं और जगह कर देते हैं। किसी दिन दूध दे ही दो, 5-7 किलो नमक दे ही आया करो महीने 2 महीने में एक बार, कुछ रोज रोज थोड़ी देना। इससे आपको बड़े लाभ होंगे। दान बहुत बड़ी चीज़ है। वो लोग, मैं समझता हूँ, अल्पज्ञ नहीं है जो लंगर लगा देते हैं। राजा लोग पहले अल्पज्ञ नहीं थे जो लंगर लगा दिया करते थे। उसके बाद हमारे पास कोई धन ऐसा अनैतिक आ गया हो। राजा अश्वपति की तो कथा मैंने सुनाई थी कि कई बार राजा कईयों पे ऐसा कर लगा देता है जो नहीं लगाना होता, तो उस पाप का मोल चुकाने के लिए हम लंगर लगा देते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, केमुंद्रम योग का भी ध्यान रखना। केमुंद्रम योग कोई अच्छा योग नहीं है, नाम ही केमुंद्रम योग है। ये आदमी को अकेला, दुखी, टूटा हुआ, सबके साथ नाराज, किसी से खुश नहीं, हंसना नहीं, इन चीज़ों में डालता है। तो आप उससे बच के रहना। और मैं जो आपको कर्तरी योग का बताया, दिस इज़ नॉट ए गुड योग। ये कर्तरी है, कैंची है, हर चीज़ को काटता है, हमारी संपत्ति से लेकर हमारे रिलेशनशिप को सबके साथ काटता है। तो इससे बच के रहना। एक टूटी हुई कैंची घर से लेना, उसको वैसे भी तोड़ देना, तोड़ के उसको ज़मीन में दबा देना, आपका कर्तरी योग तब जाएगा। देख लेना कर्तरी योग है, किसी को दिखा लेना कि कोई कर्तरी योग आ रहा है, कोई ग्रह वक्री चल रहा हो और पीछे वाला मार्गी चल रहा हो, कर्तरी योग लग गया। तो मैं आपको 13-14 मिनट तो हो गए हैं थोड़ी सी बात के अंदर। आज रविवार का दिन है, आपका मन होगा कि आज हम एंजॉय करें, आज हम कोशिश करें कि वीडियो ना सुने। और मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन देते हो, बहुत अच्छे आपके व्यूज़ होते हैं, कमेंट्स आपके बहुत अच्छे होते हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। ईश्वर करे आप सुखी रहें। मैंने तो जीवन में इतना लंबा जीवन देखा, बहुत चीज़ों से वास्ता रहा, अच्छाई से, बुराई से, बुरे दिनों से, अच्छे दिनों से। मैं माँ की शरण में रहा, कुछ सहारा था मेरे को, कुछ सहारा था, और इस माँ की कृपा से कुछ 2 अक्षर पढ़ भी गया, ठीक रहा। मैं सबको कहता हूँ कि अपने अपने इष्ट देव की आराधना किया करो। अगर आप हनुमान जी के भगत हैं तो हनुमान जी की आराधना करो, शिव जी की हैं शिव जी की करो। हाँ, जो मैं बता रहा था आपको मैं भूल गया, जो केमुंद्रम योग वाले हैं जिनका चंद्रमा डिस्टर्ब है, याद रखिए, मैं उसका उपचार बताना भूल गया आपको। सोमवार के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग पर थोड़ा सा दूध, बाकी पानी चढ़ाया करो। और गरीब बच्चों के अंदर जो लोग दूध नहीं पी सकते, या कोई चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, उसे दूध का पैकेट दे दिया। खर्चे भी तो करते हैं, होटलों में भी तो जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी तो जाते हैं, समझ लेना किसी एक को दिया था, आपको काफ़ी आराम मिलेगा, काफ़ी सुख मिलेगा। मैं आश्वासन देता हूँ कि जो लोग दान करते हैं इनका कल्याण ही होता है। दान भी सीमा में। मैंने कभी नहीं कहा आपको कि आप अपनी जेब से बाहर जाकर दीजिए, उतना दीजिए जितना आप दे सकते हैं। अगर वाकई नहीं दे सकते तो दूसरों को शुभकामनाएं दे दिया करो। मैंने बताया था ना आपको
हमारे साथ एक होते थे हमारे आश्रम के अंदर, उनको कोई इनकम नहीं थी, उनको कोई पैसा नहीं आता था, वास्तव में नहीं आता, आश्रम से वो देते नहीं। यहाँ तक कि आश्रम में जो हवन होता था उसमें वो नहीं बैठते थे, क्योंकि ये आश्रम के पैसों से हवन चल रहा। कमाल था। स्वामी थे वो, तो उस समय भगवे भी पहनते थे। आप विश्वास करना, उन्होंने एक खड्डा बनाया हुआ था आश्रम से बाहर जंगल की ओर, वहां पर वो पानी ले जाते थे, किसी बर्तन के अंदर खड्डा खोदा हुआ था, पानी की आहुतियां दे देते थे मंत्रों के साथ, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, अथर्ववेद के मंत्रों की जो हवन में आती हैं। स्वाहा। कई बार जैसे हमें पता लगता था, हम पूछते थे महाराज जी कह रहे हैं, हाथ जोड़ते थे, उनके पाँव पकड़ते थे, उनके विद्वान इतने, कहते परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, वो अपनी प्रकृति को भी खुद साफ कर लेता है, पॉल्यूशन को भी खुद साफ कर लेता है। मेरा तो काम उसको एहसान जताना है कि परमात्मा मैं तेरा धन्यवादी, तूने मुझे जीवन दे रखा है, या मुझे भोजन मिल जाता है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वस्त्र भी अगर उनको कोई दे जाता था तो बड़ी मुश्किल से लेते कि क्या मेरे पास हैं, 2 हैं, मेरा गुजारा हो रहा है। इतना सादा जीवन देखकर हमारे को भी प्रेरणा हुई कि हम भी अध्यात्म की दुनिया में चलते हैं। ये दुनिया प्रभु के बड़े करीब है, ये दुनिया सुखों के बड़े करीब है, जहाँ इंसान की ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं ना, ख़त्म नहीं, जितनी जितनी ज़रूरतें घटती चली जाएंगी उतना उतना इंसान सुखी होता चला जाएगा। जितने जितने झगड़े ख़त्म होते जाएंगे इंसान उतना उतना शांत होता चला जाएगा। जितना जितना शांत होता चला जाएगा उतना उतना प्रभु की ओर चलता जाएगा, क्योंकि प्रभु शांति का सबसे बड़ा है। आपने कभी शोर सुना प्रभु का कि तारा मंडल घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, कोई शोर है? वो सारा काम शांति से कर रहा है। क्या हम अपना छोटा सा जीवन शांति से नहीं जी सकते? आओ कोशिश करते हैं, हम सादा जीवन जिए, हम शांति से जिए। इसी के साथ करनाल हरियाणा से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर कृपा करे, माता सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि दे, ताकि आप आने वाले हर वक्त को समझें और उसके अनुरूप चलें। नमस्कार।